नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है रीजनिंग का, और रीजनिंग में मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन तो होते हैं ऐसे होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए होते हैं, और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिएगा दोस्तों, जैसे कि आपको एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिट है। तो आप क्या करना है, इस क्लास को रेगुलर देखोगे तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक मतलब समथिंग 6 क्वेश्चनों की आपकी जो रीजनिंग की पर डे क्लास चलती है, और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस पेपरों में आए हुए होते हैं एसएससी सीजीएल लेवल के। ठीक है, भले ही आपको यूपी पुलिस में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप इसी प्रकार से यूपी पुलिस में और एसएससी जीडी में आपके मैथ में और रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं। तो मेरी हर एक सब्जेक्ट की क्लासें चल रही है, तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी जो भी क्लासें देखनी है उनको आसानी से मतलब जो बेल आइकन है उसे दबाओ, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि 54 प्लस के 43 बराबर कितना 2 है, मतलब 54 प्लस के 43 बराबर 2 है, तो 60 प्लस के 15 बराबर 0 है, तो 62 प्लस के 72 बराबर क्या होगा? अब जैसे ही दोस्तों आपने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, पर आप सोचोगे कि 54 प्लस के 43 बराबर 2 कैसा आया? भाई आपने सोचा कि 54 है और 43 है, 54 में से 43 घटाएंगे 2 तो भी नहीं बचने वाला हमारा। अगर हम 5 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा 2 नहीं बचने वाला। तो भाई किस प्रकार से ये बच पाएगा? तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ आपको समझा रही हूँ तो बहुत आसानी पूर्वक समझा दूंगा। अब देखिए जैसे कि आपका कितना ये 54 है, 54 प्लस के आपका कितना है ये 43 है, और बराबर कितना लाना अभी हमें 2 लाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, इसे ही प्लस करो, इसे ही प्लस करो। 5 और 4 कितने हो गए भाई आपके 9 हो गए, और 4 और 3 कितने हो गए भाई आपके 7 हो गए। अब 9 और 7 हो गए, तो ये यहाँ प्लस का चिन्ह था, यहाँ माइनस का कर दो। 9 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से इसमें लॉजिक लग रहा था। इसी प्रकार से आपका कितना है 60 है, 60 प्लस के कितना है आपका 51 है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है। 6 और 0 कितने हो जाएंगे अभी आपके, पता है जल्दी से? 6 और 0 कितने हो जाएंगे भाई आपके 6 ही रहेंगे, और 5 और 1 कितना हो जाएगा भाई आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और अब देखिएगा दोस्तों, मैंने बताया था अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का कर दो। 6 में से 6 घटाओ कितना बचेगा 0 बचेगा। अब आसानी पूर्वक आप इसको भी कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा कितना है 62 है, 62 प्लस के कितना है 72 है। बस कुछ नहीं करना, अब इनको ऐड कर दो। कितना लाना है हमें आगे संख्या, तो इसको ऐड करो, इसको ऐड करो। 6 दो कितने हो गए भाई आपके 8 हो गए, और 7 दो कितने हो गए भाई 9 हो गए। 8 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा भाई आपका 1 बचेगा। कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 ही आपके ऑप्शन में आ जाएगा। अब आप सोचोगे कि 8 में से 9 घटाएंगे मतलब 9 तो माइनस का बड़ा है, पर बचना तो माइनस का चाहिए भाई, ऑप्शन में नहीं दे रखा तो हमें एक ही लगाना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अब देखें दोस्तों, क्वेश्चन 2 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, और इसके स्थान पर क्या संख्या होगी? अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो, चैनल को बाद में सब्सक्राइब कर देना जब आप पूरी वीडियो देख लो। चाहे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक करो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में भी कहा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें ये देखना कि 8 से 12 कैसा बना, 8 से 12 कैसा बना, और 6 से अगली संख्या किस प्रकार से बनेगी। तो 8 से 12 बना लेते हैं अभी। 8 से 12 बनाएंगे तो 8 करेंगे हम, 8 में मल्टीप्लाई 2 के करके देखो, 8 दूनी कितने हो गए भाई आपके 16 हो गए। 16 हो गए, 16 में से माइनस के 4 करा तो कितने बचे भाई आपके 12 बचे। ठीक है, 12 आ गया। अब इसी प्रकार से हम इस वाली में करके देखते हैं क्या 6 है। अब देखिएगा दोस्तों 6 है, 6 अनुपात निकालेंगे तो 6 से आपको कितना करना है 6 हो गया, मल्टीप्लाई 2 की करके देते हैं। 6 दूनी कितने होते हैं भाई आपके 12 होते हैं, और 12 में से माइनस के 4 करा था तो माइनस के 4 करके देख लेते हैं। माइनस के 4 करेंगे तो 12 में से 4 घटाएंगे आपके कितने बचेंगे भाई 8 बचेंगे। क्या 8 किसी ऑप्शन में? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? अब देखिएगा दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये वाला है, अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। कहने का मतलब ये है, जो एप्पल लिख रहा है ये 50 है, ऑरेंज लिख रहा है आपका, यहाँ क्या संख्या आएगी? तो भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, हमेशा याद रखना कि आपको अल्फाबेट अक्षरों की संख्या आनी चाहिए, कि आपको ए कितने पाता, पी कितने पाता, एल कितने पाता, ई कितने पाता। तो देखिएगा ए लिख लेता हूँ मैं, पी लिख लेता हूँ, पी लिख लेता हूँ, एल लिख लेता हूँ, ई लिख लेता हूँ। अब इसको आपको हमेशा याद होना चाहिए
चाहिए कि ए कितने पे आता है, बी कितने पे आता है, सी कितने पे आता है, एफ कितने पे आता है, जी कितने पे आता है। तो ए तो आपका 1 पे ही आता है, और पी का कोड कितना होता है 16 होता है, और पी का कोड कितना होता है 16 होता है, और एल का कोड कितना होता है भाई आपका 12 होता है, और ई का कोड होता है आपका 5। आपको हमेशा क्या है कि ये अगर आप रीजनिंग कर रहे हो तो आपको रटने होंगे ये कोड बिल्कुल हमेशा, और उल्टे भी रटने होंगे कि बाई का उल्टा क्या होता है, जेड का उल्टा क्या होता है, क्यू का उल्टा क्या होता है। ठीक है, अब इन सबको क्या करना है हमें भाई, इन सबको प्लस कर लेना। जैसे ही हम इन सबको प्लस करेंगे तो कितना बैठेगा भाई हमारा 50 बैठेगा, आप जोड़ कर देख लेना। ठीक है, ये वाला आएगा। इसी प्रकार से ओ है, आर है, ए है, एन है, जी है और ई है। अब इन वालों का मान देखो जल्दी से क्या होता है, जल्दी से बताइएगा, आप कमेंट करके बताओ। देखिए ओ का मान कितना होता है भाई आपका 15 होता है, आर है, आर बराबर कितना होता है 18, ए बराबर 1 होता है, एन बराबर आपका 14 होता है, जी बराबर 7 होता है, ई बराबर 5 होता है। जैसे मैंने याद कर रखे हैं आपको भी सेम ऐसे ही याद करना है। और सबसे मेन चीज़ है क्यूब और स्क्वायर भी आपको याद करना है। क्यूब स्क्वायर का मतलब होता है जैसे कि स्क्वायर होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 30 70, 4 चौक 16 चौक 64, 5 5 25 5 125, 6 6 36 चक्का 216, 7 7 49 7 343। इस प्रकार से 11 11 121 1331 इस प्रकार से याद करना होता है। अब आपने देखिएगा ये मतलब इन संख्याओं को आप जोड़ते हैं, जैसे इनको जोड़ेंगे तो टोटल बैठेगा हमारा 60। अब 60 बैठा तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब भाई विषम संख्या हमें ढूंढनी है, तो इसमें विषम संख्या ढूंढने के लिए आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना, आपको ये देखना कि सीरीज कितने आसानी से चल रही है। आपने देखा सीरीज तो चल रही है भाई बहुत आसानी से चल रही है, जैसे कि 5 से 13 हो रही है, 13 से 29 हो रही है, 29 से 61 हो रही है। कहने का मतलब है कि इसमें मल्टीप्लाई हो रही है। क्यों भाई 5 से एकदम 13 हुई, 13 से 29 हुई, 29 से 61 हुई, तो आप खुद ही समझ जाओ कि इसमें मल्टीप्लाई लग रही है। अब अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपने देखा 5 है, तो 5 में मल्टीप्लाई करा हमने 2 का, 5 दूनी 10, और प्लस के करके देखा हमने 3, तो कितना हो गया अभी 13 हो गया। इसी प्रकार से 13 है, 13 में मल्टीप्लाई करा हमने कितने का 2 का, 13 दूनी 26, 26 में प्लस कितना करेंगे भाई हम, प्लस के 3 करा तो आपका बैठ गया 29। ठीक है, इसी प्रकार से 29 है, 29 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, 29 धुनी कितने होते हैं भाई आपके बताइए जल्दी से, 29 धुनी कितने होते हैं, तो आपका 29 धुनी हो जाते हैं 2 9 18 का 8, और हासिल 1 बचा, 2 धुनी 4 और 5 58, 29 धुनी 58, और 58 में हम क्या करेंगे भाई प्लस के कितना करना पड़ेगा हमें 3, सब में 3 कर रहे हैं तो 3 यहाँ कर लेंगे, तो 58 59 60 61, तो आपका कितना बैठ जाएगा 61। और इसी प्रकार से 61 है, 61 गुणा करेंगे 2 की, 61 धुनी कितने होते हैं भाई आपके 60 धुनी 120 20, अरे कितना हो गया आपका 21 22, 61 धुनी 122 हो जाते हैं, और 122 में प्लस के कितना करेंगे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 23 24 25, 25 हो जाएगा। पर यहाँ दिख रहे हैं आपको 125, पर यहाँ 120, तो इसका मतलब यही वाला ऑप्शन गलत है हमारा, 120 राइट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसी प्रकार से आगे सीरीज चली होगी, 2 की मल्टीप्लाई करो प्लस के 3 कर दो। ठीक है, अब चलिएगा आप इस क्वेश्चन को भी आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब देखिएगा दोस्तों विषम संख्या ढूंढने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें देखो कि विषम संख्या कौन सी होगी। अब विषम संख्या का मतलब आप सब लोग जानते हैं कि आपको हमेशा याद रखना कि 1 2 3, या तो ये वाली संख्या गलत हो सकती है, या ये गलत हो सकती है, या ये गलत हो सकती है। कहने का मतलब एक संख्या गलत होगी और 3 संख्या एक सा कार्य कर रही होंगी। जैसे कि आपने देखा होगा 4 लोग हैं कहीं जाते हैं, और 4 में से क्या करता कि एक इंसान सबसे अलग चलता है, और 3 स्थान कहते हैं कि भाई हम तो इस रास्ते को जाएंगे, और एक कहता नहीं मैं तो इसे जाऊंगा, तो वही वाला इंसान क्या है धोखा खाता है। तो इसी प्रकार से एक इंसान इनमें ऐसा है जो कि बिल्कुल गलत कार्य करेगा, और 3 एक सा कार्य करेंगे। अब कैसे करेंगे देख लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि इस प्रकार के केस मैंने आपको कई एक समझाए हैं, जब भी विषम संख्या होती है तो आपको इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, जिसमें कि 3 संख्या एक सी आ जाए तो अच्छी बात है। मल्टीप्लाई करने के बाद भी नहीं आते तो इनको जोड़ कर देखने के बाद 3 एक सी आ जाए तो सही बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई करी, फिर उसके बाद माइनस भी करके देख सकते हो इन वाली संख्या को। जब भाई माइनस नहीं हो रहा तो आप क्यूब करके भी देख सकते हो, या किसी का क्यूब तो नहीं है, क्यूब में सब मतलब इसको बन तो नहीं है, या प्लस तो नहीं है, या माइनस नहीं है। ठीक है, जो इसमें ट्रिक लग रही है तो भाई ट्रिक ये वाली लग रही है। 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 नम कितने हो जाते हैं भाई आपके 81 हो जाते हैं। 81 में से प्लस के बन करेंगे, मतलब 81 और प्लस के बन करेंगे तो कितना हो गया अभी आपका 82 हो गया। ठैम इसी प्रकार से इसे कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक कितने हो जाते हैं अभी आपके 16 प्लस के बन करेंगे तो कितना हो गया अभी आपका 17 हो गया। ठीक है,
इसी प्रकार से आपका कितना 65 65 किसके क्यूब के इसके मतलब 7 आता है, 8 के दोहरा आता है। 8 अट्ठे 64 होता है ना, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 अट्ठे कितने होते हैं 64, और प्लस के बन करेंगे तो कितना होगा भाई आपका 65 हो गया। अब आपने देखा 26 है, तो 26 किसके दोहरा आता है भाई आपके 5 के दोहरा आता है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 पंजे 25, 25 प्लस के बन करेंगे तो कितना होगा भाई आपका 26। अब आपने देखा कि एक संख्या इसमें गलत कौन सी चली, गलत चली ऑप्शन नंबर बी, मतलब आपकी 15 संख्या गलत चली। क्यों गलत चली देखेगा भाई, इसका भी हमने कही थी ये स्क्वायर बनाएगा और प्लस के बन करेगा तो 82 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर बनाएगा मतलब 4 का स्क्वायर बना, प्लस के बन करा तो 17 आया, पर यहाँ कितना है 15 है, तो यही गलत हो जाएगी। इसी प्रकार से 8 का स्क्वायर करा और प्लस के बन करा तो ये वाली संख्या आ गई। तो ठीक है, 3 संख्याओं ने तो एक सा कार्य करा, पर हमारी ये वाली संख्या थोड़ी अलग चल गई। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन है, यदि इस वाली संख्या को ये लिखा जाता है और इस वाली संख्या को ये लिखा जाता है तो इस वाली संख्या को क्या लिखा जाएगा। तो भाई इससे सिंपल क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको करके आना, बस कुछ मत करना। एफ है, एल है, ए है, डबल टी है और ई है, आर है। अब इनके कोड दे रखे हैं आपको, क्या क्या दे रखे हैं भाई, इनके कोड दे रखे हैं। कोड कौन से हैं, जैसे कि 7 है, 2 है, 3 है, 8 है, 8 है, 5 है, 9 है, ठीक है। और इसी प्रकार से एम है, ओ है, टी है, एच है, ई है, आर है। मदर के भी कोड हमको दे रखा है। अब मदर का कोड कौन सा वाला अभी देख लेते हैं, कौन सा कोड है, हमें क्या दिक्कत है। 4 6 8 1, 4 6 8 1 5 9। अब हमसे पूछा गया इस वाले का मोमेंट का, ठीक है। MAMOTH इसका कोड पूछा गया, तो इसका कोड जैसे ही पूछा गया है तो आप आसानी से अब इसको निकाल सकते हो। अब कैसे निकालोगे, देखेगा आपने देखा m कहीं पर है इसमें, जी बिल्कुल है। m बराबर कितना, m के नीचे क्या है 4, तो हमने 4 लिख दिया। a देखो कहीं है, a है, 1 के नीचे कितना 3, तो 3 लिख दिया। m देखो कहाँ पर है, m है, क्या दूसरा m तो नहीं है कोई, ठीक है नहीं है, तो m के नीचे क्या 4 है। फिर m के नीचे क्या अभी 4 है। o देखो कहीं है, o के नीचे कितना 6 है। अब t देखो कहीं है, t के नीचे कितना अभी 8 है। h देखो कहीं है, h के नीचे क्या 1 है। अब 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 6 8 1, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।